राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर के में। आज की वीडियो में जानेंगे भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाले हरतालिका तीज व्रत के बारे में, जो कि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला और निराहार उपवास करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य के प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और उसके बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनती हैं। इस दिन कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुनने से और पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसलिए इस दिन हरतालिका तीज व्रत की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान ध्यान करके कुछ लोग मंदिर जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग घर पे ही केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा का स्थापित करती हैं और पार्वती जी को पूरा सुहाग का सामान चढ़ाती हैं और रात्रि जागरण करती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के शादी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में रात में सोना मना किया जाता है और वैसे भी नींद ही कहाँ आती है। जब इतनी भूख प्यासे रहते हैं लोग तो नींद भी नहीं आती है, इसलिए उसमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। और आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक बार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, आप मुझे वह गुप्त से गुप्त बात बताएं जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाला हो। हे भोलेनाथ, आपके माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस बात प्राप्त किया और कौन से व्रत तप और दान के पुण्य से फल से आप मुझको वर के रूप में प्राप्त हुए। तब महादेव जी ने कहने लगे कि हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है और जिसके जैसे कि तारा, गढ़ों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण देवता देवता नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मनुष्य, वैसे ही पुराणों और वेदों में इन सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधान आसन प्राप्त हुआ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर अपने इस महान व्रत किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह कथा भगवान शिव ने ही माता पार्वती जी का पिछला जन्म याद दिलाया था और कहा था, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में कठोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। झुलसा देने वाली गर्मी और कपा देने वाली ठंडी से भी तुम अपनी तपस्या से नहीं हटी और बारिश जल में तुम भीगती रही और तपस्या करती रही। ऐसी हालत देख के तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने आए मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ और मैं आपकी विष्णु भगवान ने बोला कि वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इसके बारे में मैं आपकी राय जानने आया हूँ। यह सुनकर पार्वती के पिता बोले कि मुझे यदि विष्णु भगवान मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो मैं इसे अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इस विवाह के बारे में जब तुम्हें पार्वती को पता चला तो वो बहुत दुखी हो गई और पार्वती जी के इस दुख का कारण उनकी सहेली ने पूछा तो पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं इस विचित्र संकट में पड़ गई हूँ।
मेरे मेरे पास प्यार त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। पार्वती जी की सखी बहुत ही समझदार थीं और उन्होंने कहा, इसमें प्राण छोड़ने की क्या बात है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी अपने जीवन की सार्थकता इसी में है। जिसे पति रूप में वर्ण कर लेती है, उसके साथ जीवन भर अपना निर्वाह करना चाहती है। मैं तुम्हें एक घने जंगल में ले चलती हूँ और तुम वहीं पर अपनी पूजा करना और तुम्हें तुम्हारे पिता खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। और पार्वती जी ने वैसा किया। और पार्वती जी को घर में न पाकर पार्वती जी के पिताजी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने तुरंत ही पार्वती जी को खोजना शुरू कर दिया। उधर पार्वती नदी के तट पर अपने सहेली के साथ भगवान की साधना में लीन रहने लगी। नदी के किनारे रेत से उन्होंने शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा अर्चना करने लगी। इस कठोर तपस्या से भगवान शिव का आसन हिल उठा और भगवान शिव पार्वती जी के पास पहुंच गए और कहे कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ और तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकती हो। अब पार्वती जी ने शिव जी को अपने समक्ष पाकर कहा कि मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। और भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। उसी समय गिरिराज अपने बंधु के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे और सारा कहानी सुनाई और कहे। पार्वती जी के पिता ने घर चलने के लिए कहा तो पार्वती जी ने कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। और तब उस पर पिताजी मान गए और तो शंकर जी का और पार्वती जी का विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व इतना है कि इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल मिलता है। और इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी शंकर जी की पार्वती जी की सहेली ने साथ दिया था, उनको हरण करके ले गई थी। इसीलिए हरितालिका व्रत भी कहा जाता है। जो स्त्रियां घर पे शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करती हैं, उन्हें सुबह उनका सुबह जलाशय में विसर्जन करना चाहिए। और सुबह पारण के समय स्नान करके पूरा श्रृंगार का सामान, खाद्य सामग्री, मिष्ठान, फल दान करना चाहिए। खीरा खाकर के व्रत संपन्न किया जाता है। सुबह के समय जो भी आप दान के लिए करें उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण को ही दान दें। हरतालिका व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है। इसमें अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और कहा जाता है एक बार हरतालिका तीज व्रत शुरू किया जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप नहीं रह पा रही हैं, किसी का गर्भावस्था हो या किसी कारणवश, तो आप अपने पति से भी व्रत रखवा सकती हैं। इस व्रत में रात में सोना नहीं चाहिए। रात में भजन करते रहना चाहिए। 16 श्रृंगार के सभी सामान माता पार्वती जी को भी चढ़ाएं और उसमें से कुछ प्रसाद लेकर, पंडित जी जब कथा सुनाते हैं कुछ प्रसाद लेकर भी आना चाहिए। जो स्त्रियां पहली बार व्रत रह रही हैं उनके लिए तीज मायके में रहती हैं तो ससुराल पक्ष है, ससुराल में है तो मायके पक्ष से श्रृंगार का सारा सामान, वस्त्र, कप, मीठा आता है। और राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान भोले शंकर सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और सोने की सारी सामग्री अपने स्नान से पहले ही निकाल कर रख लेना चाहिए। नहीं तो कहा जाता है कि स्नान के बाद यदि जो भी सामान निकालते हैं वो सब छूना हो जाता है, इसलिए सीधा अपने स्नान से पहले ही निकाल कर रख लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।